ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ होंगे। ब्रिगेडियर साहब, हालिया सूरत हाल और अब ये मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियो, अब अफगान हुक्काम के जो क्लेम्स हैं उन्हें आप कहाँ देखते हैं? अफगान इंटरिम गवर्नमेंट का जो क्लेम है कि उनको अपने इलाके पे उस तरह की अमलदारी हासिल नहीं है, मेरा ख्याल है ये गलत क्लेम है और ना उनको इसको कोई हम मानते हैं ना दुनिया इसको मानेगी, क्योंकि जब हम उनको कहते थे बारहा टू स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी जो डिप्लोमेटिक चैनल थे तो ये पैरी करते थे कि हमें चूंकि इस वक्त पूरा कंट्रोल नहीं है और एलिमेंट्स हैं जो हमारी इजाजत के बगैर हमले करते हैं तो उसको पॉसिबल डिनाइबिलिटी वाला एलिमेंट देते थे, मगर क्लियर हो गया है कि ये कैपेसिटी का फुकदान नहीं है बल्कि ये उन बिल का फुकदान है। उनको इस वक्त अफगानिस्तान में जो टीटीए या अफगान इंटरिम गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता उनकी इजाजत के बगैर, और विलेज लेवल तक उनकी विजिलेंस कमेटीज हैं, उनके सर्वेलेंस है, बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका एक मॉनिटरिंग का निजाम है। कोई भी जो अफगानिस्तान में बाहर से जाती है एलिमेंट जाता है तो उसको वो फौरन मॉनिटर करते हैं और उनका जब वो दाइश को इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं तो वो टीटीपी को क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये की तरफ दुनिया को भी देखना होगा। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन अब जो वीडियो सामने आई है उस वीडियो को अगर देखें और उसकी गुफ्तगू को सुने तो उससे तो ये लगता है कि टीटीए जो है टीटीपी को अपने एसेट के तौर पे यूज कर रही है। जी बिल्कुल, अभी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि इसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं टीटीपी को, और चूंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जो कि हमारे कौमी मुफाद में हैं, जिस तरह की बॉर्डर कंट्रोल रेजिमेंट को इम्प्रूव करना, जो सिंगल एंट्री रेजिम है वो वीजा के जरिए होगा, तो उसके बाद जो गैर कानूनी तौर पे अफगान मुकीम थे उनकी बेदखली, तो वो सारी चीजें देखते हुए ये एक किस्म का उसका पुश बैक भी है और उनकी कुछ आइडियोलॉजिकल एफिलिएशंस हैं। टीटीपी है वो उनको बावर करवाती रहती है कि हमने आपके साथ अमेरिकनों से जो जंग की थी शाना बशाना, आप पे बैक टाइम आ गया है। और अफगान इंटरिम गवर्नमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो प्रैग्मेटिक हैं, जो दुनिया के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मगर ऐसे भी एलिमेंट हैं जो आइडियोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो कंधारी फैक्शन है जिसमें मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा है, जो कंबाइन करता है स्पिरिचुअल और टेम्पोरल पावर। तो उसका जो वर्ड वो फाइनल वर्ड होता है, लॉ होता है उनके लिए। तो एक जो लोग उनके साथ अमेरिकनों के खिलाफ लड़े थे उनके लिए एलिमेंट है और वो कभी भी लेकिन अगर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, अगर ये नुक्ता आपका मान लिया जाए तो फिर पाकिस्तान के पास तो बड़ा कम स्पेस है सारी सूरत हाल को, जब तक कि हम अपने बॉर्डर को कंप्लीटली फेंस नहीं कर लेते या बॉर्डर को कंप्लीटली टाइटन नहीं कर लेते, उस वक्त तक तो ये थ्रेट्स फिर उसी तरीके से रहेंगे, क्योंकि अफगान हुकूमत का तो रवैया बदलता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ना, अफगान हुकूमत के साथ बाकी ममालिक के बॉर्डर्स हैं, उज्बेकिस्तान के साथ है, ताजिकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, तो उन ममालिक ने कैसे उनको कंट्रोल किया हुआ है। ईरान ने देखते उनको काबू किया हुआ है, क्योंकि कोई भी जो वहाँ पे अफगान रिफ्यूजीज हैं उनको बगैर परमिट के वो इजाजत नहीं होती और वक्तन फवक्त वो उसकी रिव्यू करते हैं ईरानियंस और उनको वापस भेजते हैं। तो पाकिस्तान भी चाहिए कि अपना जो बॉर्डर कंट्रोल की मैकेनिज्म है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करे और जो अपना अंदरूनी जो मामलात हैं उनकी तरफ भी हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये थ्रेट अभी क्लियरली मटेरियलाइज हो गया है और हमें अभी कोई शक नहीं रहना चाहिए कि जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जिसको अभी अफगान इंटरिम गवर्नमेंट की शेप दी गई है, वो कोई सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के साथ, और इन मामलात को ठीक करने के लिए हमें उनके साथ बड़ा स्ट्रिक्ट रवैया अपनाना होगा, अपने बॉर्डर बेहतर करना होगा, अंदरूनी जो हमारा जो दहशतगर्दी से लड़ने का एक पूरा एपरेटस है उसको स्ट्रेंथन करना होगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त हमारी पॉलिटिकल कंसेंसस और पॉलिटिकल ओनरशिप की है कि इस दहशतगर्दी की जंग को ओनरशिप मिले और
भी हो और प्रोविंशियल लेवल पे, ये दोनों जो हैं ये हम आहंग होने चाहिए। और उस पुलिस का जो डेफिसिट है आपका, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट केपी का, उसको स्टेशन है जिनकी अमलदारी ना बराबर है इस वक्त न्यूली मर्ज्ड। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, आपने पॉलिटिकल ओनरशिप की बात की। हमने देखा कि चंद रोज कबल जब नॉर्थ वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी पोस्ट को निशाना बनाया गया, जहां पर 2 अफसरान और चंद जवान हमारे शहीद हुए, उनकी जामे शहादत नोश करने के बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी न सिर्फ वहां पर खुद उनके जनाजे में मौजूद थे, बल्कि उन्होंने वहीं से ये पैगाम दिया कि इस वाक़े में मुलविस जो अनासर है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब सियासी ओनरशिप से जब उन्होंने ये ऐलान किया तो हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाकों के करीब जो हाइड आउट्स हैं टीटीपी के दहशतगर्दों के, उनको हिट डाउन भी किया। तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल ओनरशिप इस वक्त मुकम्मल तौर पे है और अस्करी क़यादत भी इस पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ इस जंग को लड़ रही है? लेकिन सवाल यह है कि क्रॉस बॉर्डर कार्रवाइयां कितनी इफेक्टिव हो सकेंगी और कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकेंगी? देखिए, ओनरशिप है फेडरल लेवल पे इस वक्त, मगर प्रोविंशियल लेवल पे भी उसकी जरूरत है। प्रोविंशियल लेवल पे केपीके में एक और पार्टी है जो अभी स्टेबल हो रही है। हमें उस बात लेके चलना है और उस पार्टी को भी इस चीज का इदराक करना होगा कि सियासत अपनी जगह है, मगर रियासत अपनी जगह, नेशनल सिक्योरिटी का, उसके लिए उनको जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिला के चलना पड़ेगा। अटैक्स की जो एफिकेसी की आपने बात की है, तो ये इफेक्टिव तो है। और हमने ये 18 दहशतगर्द मारे गए थे जो पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक किया था फोर्थ में, और उससे पहले 16 मार्च को जो पाकिस्तान के मीर अली व्हीकल बॉम्ब अटैक हुआ था, ये बड़ा सीरियस अटैक था। और अगर वो एम्बोल्डन हो जाएं और वो सेंचुरीज बॉर्डर क्रॉस करके सेंचुरीज में जाएं, वहां से ट्रेनिंग भी लें, वहां से राह उनकी मुआवनत भी करे, और अफगान इंटरिम गवर्नमेंट है वो इस चशम पोशी करे, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। बिल्कुल ठीक। हम जाके और वो ये सेल्फ डिफेंस में है, ये हमें कोई अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के टारगेट्स पे अटैक नहीं कर रहे। ये तो वो लोग हैं, हमने बारहा निशानदेही की है कि में निंगरहार में, पक्तिया में, होस्ट में और पक्तिता में उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जिसमें हाफिज गुल के वो जो दहशतगर्द हैं वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और बाकी जो टीटीपी के एलिमेंट्स हैं वो भी वहाँ उनको प्रॉपर रिकूप करते हैं। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने एक बात की वजाहत की कि हमने कोई अफगानिस्तान के खिलाफ जारियत नहीं की, वहाँ पर जितने भी अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों के कैंप हैं उन्हें निशाना बनाया, और अगर मुस्तकबिल में भी कोई इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी रहीं पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है।